नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 27 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार ज़रूर देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग है आपका प्रैक्टिस का विषय है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में आप उतना ही अधिक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। श्रृंखला दिया गया है 100, 105, 92, 113 और 84 का श्रृंखला दिया गया है। बोला है कि आगे कौन सी संख्या आएगी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को बताना है जो कि करेक्ट हो। देखिए, यदि अंतर की बात करते हैं तो 100 से 105 हुआ है, यानी प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिए 105 से क्या हुआ है, 92 हुआ है, यानी कि 13 माइनस हुआ है। फिर देखते हैं तो 92 से 113 हुआ है, 92 से 13 हुआ, यानी 21 का प्लस हुआ है। फिर आपका क्या हुआ है, फिर माइनस कितना हुआ है, फिर माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 इधर और आपका 16, 19, 29 माइनस हो जाएगा। देखिए इसमें कोई आपका लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। 5 से 13 फिर प्लस 21 फिर माइनस 29, इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएँ जबकि आपको समझ नहीं आ रहा है लॉजिक, तो क्या करते हैं, एक एक संख्या को छोड़ के अंतर देखते हैं। यानी क्या करेंगे, 100 से 92 जाएंगे, क्या होगा, 100 से 92 हुआ है यानी माइनस का 8 हुआ है। फिर देखिए 92 से 84 हुआ है यानी कि माइनस का 8 ही हुआ है। फिर देखिएगा 105 से 113 हुआ है यानी कि ये बढ़ रहा है, प्लस का 8 हुआ है, प्लस का 8 हुआ है। अब फिर यदि आगे जाएंगे तो क्या होगा, एक संख्या और छोड़ देंगे तो एक संख्या छूटेगा और प्लस का 8 का देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत, हाँ सही है, प्लस का 8 हुआ है, प्लस का 8 हुआ है। अब फिर हम यदि 84 छोड़ के फिर अगला संख्या करेंगे तो फिर प्लस 8 करेंगे, तो 84 में प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा, यदि 84 में प्लस 8 कर देंगे, देखिए कहीं मिस्टेक हुआ है, लगता है सीरीज गलत की है क्या, दोबारा से देख लेते हैं। 100 है, 105 है, 92 है, 113 है और 84 है। जब इस प्रकार का सीरीज आपको सामने आता है तो क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के देखेंगे। तो 100 से क्या हुआ, 92 हुआ है यानी कि माइनस का 8 हुआ है। फिर देखिए, हाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ गलत कर रहे थे। फिर एक संख्या छोड़ के चलेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8 हुआ है। फिर देखिए यदि फिर आगे चलेंगे तो 105 से क्या हुआ है, 113 हुआ है यानी कि यहाँ माइनस 8, यहाँ फिर प्लस 8। फिर देखिए 92 से एक संख्या छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। क्या हुआ है, ये हुआ है आपका माइनस 8। फिर देखिए क्या चल रहा है, माइनस 8 प्लस 8 फिर माइनस 8। फिर क्या होगा, आगे चलेंगे तो फिर आपका प्लस 8 होगा। यदि प्लस 8 होगा तो क्या करेंगे, 13, फिर आगे चलेंगे 84 छोड़ देंगे, 13 में क्या करेंगे, 113 में प्लस 8 जोड़ देंगे, तो 113 में प्लस 8 जोड़ेंगे क्या होगा, 121 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 और प्लस 8 का लॉजिक लग रहा है। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि उच्च अक्षर समूह का चयन करें जो अलग है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 3 एक ही लॉजिक को फॉलो करते हैं जबकि एक आपका अलग लॉजिक लगता है, उसी को हमें बताना है। तो पहले से क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। यानी कि ए आता है 1 पे, एफ आता है 6 पे, यानी कि 1 से 6 हुआ है यानी कि प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिए यस आता है 8 पे, यम आता है आपका 13 पे, यानी कि 8 से 13 हुआ यानी प्लस का यहाँ भी 5 हुआ है। फिर देखिए पी आता है आपका 16 पे, टी आता है 20 पे, यानी कि 16 से 20 हुआ यानी प्लस का 4 हुआ है। फिर देखिए आर होता है 18 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, 18 से 23 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ है। तो क्या बोला है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो अलग है। तो 3 में आपको क्या लग रहा है, +5 का लॉजिक लग रहा है। इस तीनों में +5 का लॉजिक लग रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, पी और टी जो है, इसमें क्या हो रहा है कि +4 का लॉजिक लग रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन तीनों से आपका ऑप्शन नंबर सी अलग है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को निरूपित करता है? घर, स्कूल और मार्केट। तो देखिए आपका घर हो गया, फिर स्कूल हो गया और आपका मार्केट हो गया। इस प्रकार क्यों बना रहे हैं? इस प्रकार हम क्यों बना रहे हैं देखिएगा, क्योंकि घर का स्कूल से कोई संबंध नहीं है और स्कूल का मार्केट से भी कोई संबंध नहीं है। सेम उसी प्रकार घर का मार्केट से भी कोई संबंध नहीं है, यानी कि इन तीनों में से किसी का संबंध नहीं है। तो क्या होगा, ये अपना अलग अलग बनेंगे। जिस प्रकार ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? आपको एक सीरीज दिया गया है और उसमें से कुछ अक्षरों को हटा दिया गया है और बताना है कि इसमें से हम कौन सा अक्षर भरेंगे कि एक आपका इसमें लॉजिक पूर्व अक्षर बन जाए। तो देखिए पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब 16 का है तो क्या करेंगे, हम 4 का लॉजिक बना लेंगे, 4 का ग्रुप बना लेंगे। जैसे ही 4 का ग्रुप बनाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा क्या इसमें भरेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखिए इसमें क्या हुआ है, अब यल के बाद क्या है, जी है। यल के बाद जी है, यहाँ देखिए यल के बाद खाली स्थान है तो क्या होगा, यल के बाद जी है तो यहाँ जी कर देंगे। फिर देखिएगा यल जी, ये तो पूरा हो गया है, यल जी, तो जी के पहले क्या है, यल है तो यहाँ यल हो जाएगा। फिर देखिए जी के बाद क्या है तो पी है, तो यहाँ पी हो जाएगा, यानी कि यल जी पी क्यू। फिर देखिएगा जी के पहले क्या है, यहाँ यल है और पी के बाद क्या है, क्यू है। फिर यहाँ देखिए यल जी के बाद फिर क्या है, पी है, पी हो जाएगा और क्यू दिया ही है, तो यल जी पी क्यू, यह लॉजिक लग रहा है, यानी कि इसमें यह ग्रुप बन रहा है। अब हम भरे क्या क्या हैं, तो पी भरे हैं, यल क्यू जी यल पी, पी एल क्यू जी एल पी, पी एल क्यू जी एल पी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बताना है कि इस प्रकार 16 का संबंध 128 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। तो देखिए अब हम क्या करें कि 16 का संबंध 128 से हो जाए। यदि इसे हम गुणा करा देते हैं आपस में तो 16 1 गुणे 6 यानी 6 हो जाएगा। तो यह लॉजिक आपका काम नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि 16 का स्क्वायर कर देते हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 128, जो कि यहाँ आपका मौजूद है। सेम इसी लॉजिक से हम करेंगे 4 को। यदि 4 को करेंगे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। फिर क्या किया है, डिवाइड बाई 2 किया है तो 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। देखिए 8 आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 8 दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यह ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, यू एन का पिता है, भी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है। देखिएगा इसे हम फैमिली ट्री बनाएंगे और समझेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि यू एन का पिता है, यानी कि एन का पिता कौन है, तो एन का पिता यू है। फिर आगे क्या बोला है, पिता यानी प्लस हो जाएगा और इसका एन का भी लिंग क्लियर नहीं है, तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। फिर देखिएगा भी के की पत्नी है, यानी भी और के सभी कोई संबंध नहीं है, तो पहले आगे हल करेंगे फिर समझेंगे। फिर बोल रहा है डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, यानी बोल रहा है डी जो है के एकमात्र भाई एन की माँ है। जो डी है, जो आपकी डी है, ये क्या है, डी है, ये के एकमात्र भाई एन की माँ है। तो एन का एकमात्र भाई कौन है, तो क्या बोला है के एकमात्र भाई एन, तो इसका भाई क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा, कि माँ है, यानी कि डी क्या है, माँ है, तो माइनस हो जाएगी। फिर देखिए फिर बोला है यू, फिर देखिए आपका ये संबंध आ गया, भी के की पत्नी है, यानी जो भी है यह के की क्या है, पत्नी है, तो भी माइनस हो जाएगी और के आपका प्लस हो जाएगा। फिर क्या बोला है देखिए कि यू डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो यू है वह डी का क्या लगेगा, यानी कि जो यू है यह डी का क्या लगेगा। देखिए ये आपस में पति पत्नी हुए और इनके बच्चे हुए आपका यन और
के। तो क्या बोला है कि यू जो है डी का क्या लगेगा, तो यू जो है आपका डी का पति लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी ऑप्शन में बताना है कि किस चिन्ह को आपस में बदल देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बराबर में 319 आ जाएगा। देखिए पहले हम इसमें डिवाइड से चलते हैं। यदि डिवाइड कर देते हैं दूसरे जगह पे, यदि यहाँ हम डिवाइड कर देते हैं तो 12 35 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन ही नहीं होगा, यानी यदि डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए पहले डिवाइड से चलते हैं, यदि डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, यदि डिवाइड नहीं होगा तो फिर प्लस माइनस से करेंगे। देखिए फिर ऑप्शन नंबर बी में डिवाइड नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। अभी ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें डिवाइड है। डिवाइड कहाँ है, तीसरे स्थान पे है। अब देखिए क्या 35 24 से डिवाइड होगा, तो नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 बचता है, इसमें करके देखते हैं। जो आपका डिवाइड है कहाँ है, आपका डिवाइड है बराबर के पहले, यानी कि यहाँ डिवाइड है, तो ये आपका जो 24 है 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसी को हल करके देखते हैं। तो क्या बोला है, पहले क्या है गुणा किया है, यानी 24 गुणे क्या 24 गुणे क्या है 12, फिर क्या है प्लस 35, फिर क्या है आपका माइनस 24, फिर क्या है डिवाइड बाई 6 और बराबर क्या है, बराबर 319। अब देखिए क्या होगा, पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले क्या करिए ब्रैकेट तोड़िए, तो ब्रैकेट है नहीं, फिर आप ही नहीं, फिर डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे पहले, तो ये 24 ऐसे ही रहेगा गुणे 12, अब प्लस 35 माइनस 6 चौको 24, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर 319 हमको लाना है। अब देखिए डिवाइड हो गया, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई, यदि गुणा कर देंगे तो 24 का 12 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 24 दाम 240 और 24 दूना 48 288 प्लस 35 माइनस 4, फिर क्या बोला है आपका मल्टीप्लाई हो गया, फिर जोड़ है एडिशन बोला है, तो 288 में क्या करेंगे 35 को हम ऐड कर देंगे, 35 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये 8 5 13 3 और आपका 11 2 और आपका 323 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 323, फिर क्या करेंगे 323 हो रहा है, क्या हो रहा है 323, फिर क्या बोला है इसमें -4 है, यानी फिर अब क्या करेंगे अंत में घटा देंगे, तो 323 में आपका हम जैसे ही आपका मतलब 323 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 319 बचेगा, और 319 बराबर में आना चाहिए, 319 आना भी चाहिए, ठीक है। तो 319 बराबर 319 आ गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है कि इन संख्याओं को आपस में क्या करें कि 87 आ जाए, 75 आ जाए और 100 आ जाए, उसी लॉजिक से हमें हल कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। तो देखिए इसे हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। देखिए यदि आपस में से गुणा करा देते हैं तो 15 5 75, तो ये तो हो गया। फिर ये देखिए इसी लॉजिक से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 5 6 30, लेकिन यहाँ क्या है 100 है, यानी कि यह लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। अब देखिए जब ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, गुणा वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, जोड़ेंगे जोड़ से भी कम आएगा, 15 5 20 होगा। अब देखिए यदि घटाएंगे घटाने से भी नहीं आएगा, तो क्या करते हैं सामने वाले से चलते हैं, यानी कि इसके सामने क्या है ये वाला है, इसके सामने ये वाला है, इनको हम आपस में चेंज करके देखते हैं। यानी कि जो है क्या है कि 15 और 5 को क्या किया जाए 87 आ जाए, तो 15 गुणे 5 कर देंगे क्या हो जाएगा 75, और प्लस क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 87, जो कि 87 यहाँ आपका मौजूद है। सेम उसी लॉजिक से 9 और 7 को क्या करें कि हमारे क्या आ जाए 75 आ जाए, तो 9 5 45 से 9 7 63, क्या हो जाएगा 63। फिर क्या किए हैं 12 जोड़े हैं, तो 63 में 12 जोड़े तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी जो यहाँ 75 आपका मौजूद है। सेम उसी लॉजिक से हम इन दोनों को हल करेंगे और बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए 8 और 11 को क्या करें क्या आ जाए आपका, ये आपका 100 आ जाए, तो 11 × 88 गुणा कर देंगे 88, और सभी में 12 जोड़ रहे हैं, इसमें 12 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और 100 आपका यहाँ मौजूद है। सेम उसी लॉजिक से इसको हल करेंगे 5 और 6 को, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो
दिए गए हैं उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले गुणा करा देते हैं, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और प्लस 12 सभी जोड़ इसमें जोड़ देंगे तो 12 30 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा ही नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।